Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो आज की Microsoft Excel की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि टेबल के ऊपर हम बात करेंगे। हमने इंसर्ट मेन्यू को स्टार्ट करना है। होम मेन्यू, फाइल मेन्यू हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से Microsoft Excel 2013 कोर्स का लिंक मौजूद है, वहां पर आप क्लिक करके पिछली वीडियोस लाजमी देख लें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की बात करेंगे इंसर्ट के ऊपर। मैंने ये थोड़ा सा डाटा एंटर किया है तो एक टेबल की फॉर्म में, तो यहां पर मैं इसको यहां से यहां तक लेकर मैं सिलेक्ट करता हूं जितनी मेरे टेबल की रेंज है एक हेडिंग देने के लिए। तो उसके बाद मैं होम में जाके इसको मर्ज कर लेता हूं। मर्ज करने के बाद मैं इधर लिख देता हूं जी अली इलेक्ट्रॉनिक्स, ये शॉप का नाम है फॉर एग्जांपल जो भी है। तो अब इसका साइज आप यहां से 15 कर दें, इसको बोल्ड अंडरलाइन कर दें, ठीक हो गया, मर्ज हो गया। अब बात आती है जब इंसर्ट पे जाते हैं, हमने इसको टेबल में क्रिएट करना है। तो अगर मैं यहां से यहां तक इसकी पूरी सिलेक्शन करता हूं, ये चीज मैंने इसके अंदर सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद इंसर्ट पे जाते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे Ctrl+T इसका जो शॉर्टकट है, तो ये पूछेगा जी वेयर इज द डाटा। डाटा मैंने ऑलरेडी ये देखे उसने रेंज बना ली है। फिर कह रहा है माई टेबल हैज हेडर, मेरे टेबल का एक हेडर है, मैंने इसको अनचेक किया हुआ है। मैं इसको अनचेक करके ओके करता हूं। आप देखेंगे इसमें क्या होता है, ये देखें कोई उल्टा फुल्टा सा इसने टेबल जो है बना दिया, कॉलम 1 2 3 के नाम से, कोई समझ नहीं आ रही, इसने कोई अपनी ही तरतीब लगा दी है। तो अनडू करते हैं Ctrl+Z से। फिर से मैं अब इसको जाता हूं इंसर्ट टेबल पे और इसको मैं यहां पे चेक करता हूं, रोके करता हूं। अब आप देखें इसने अली इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट में कर दिया, फिर कॉलम 1 2 3 कर दिया। अभी भी ये कोई ऑथेंटिक जो है चीज नहीं बनी मेरे पास, इसको अनडू करते हैं। तो तरीका इसका ये है कि आपने यहां से यहां तक इसको रेंज देनी है, हेडिंग को छोड़ दें, यहां से यहां तक इसको रेंज देना है और इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है और माई टेबल हैज हेडर यानी इस पे चेक लगा रहने देना है आपने, ठीक है। ये चेक लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं ये हेडर है। हेडर रो मेरी कौन सी है, ये सीरियल नंबर एम्प्लॉयज नेम वाली। तो इसको मैं जस्ट ओके करता हूं तो आप देखेंगे मेरा अभी टेबल जो है इसमें क्रिएट हो चुका है। हर टेबल के साथ आपको जो है ड्रॉप डाउन एरो एक नजर आ रहा है। ये ड्रॉप डाउन एरो जो है फिल्टर का काम करता है। आपको मैंने फिल्टर पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाया था, तो फिल्टर का टॉपिक देखने के लिए ये सारे ऑप्शन फिल्टर में कैसे यूज करने हैं मेरी वो पिछली वीडियोस, आई थिंक लेक्चर नंबर 11 है, वो जरूर देखें, डिटेल में है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ही ये हमने टेबल बना लिया तो यहां पर व्यू के पास एक आपको डिजाइन का टैब मिलेगा। पहले ये नहीं था, लेकिन जैसे ही टेबल बन गया, इंसर्ट हो गया, तो आपके पास ये टैब आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बाहर क्लिक किया, वो यहां से देखें गायब हो गया, ठीक है, डिजाइन गायब हो गया। जैसे ही मैं टेबल को दोबारा सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर डिजाइन का टैब वापस आ जाता है। तो अब यहां से डिजाइन के अंदर जाएंगे, ये सारी सेटिंग जो है वो टेबल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टेबल नेम। टेबल का नेम यहां से चेंज कर सकते हैं, टेबल 8 लिखा हुआ है, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। रीसाइज टेबल को यानी रीसाइज करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसको जैसे होता है वैसे ही रहने दे, वो हम यहां से भी रीसाइज वगैरह यहां से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद ये समराइज विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसमें ही इसको डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल क्या होता है। रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी जो डुप्लीकेट्स वैल्यू आपके टेबल के अंदर आती हैं आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह कन्वर्ट टू रेंज में क्या होता है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा मेरा ये हेडर शेडर खत्म हो जाएगा, ये फिल्टर खत्म, सिंपल टेबल वापस, मेरी जो सिंपल टेबल की फॉर्म है वो वापस आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जी डिजाइन के अंदर। ये जो स्लाइसर वाला ऑप्शन है ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे, हमारा आगे ऑप्शन आएगा इंसर्ट के अंदर। ये देखें इंसर्ट के अंदर ये स्लाइसर का ऑप्शन है, वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आता है जी एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट आप पीडीएफ में कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये वाली चीज, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर क्या है कि सबसे पहले हेडर रो, इसको चेक लगा हुआ है, इसको अगर मैं चेक हटा देता हूं, आप देखिए आपकी जो हेडर रो है यानी जो हेडिंग है टेबल की वो गायब हो चुकी है। इसको चेक लगाएंगे तो आपके टेबल की हेडर रो वापस आ जाती है। उसके बाद है बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या होता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा आप चेंजिंग खुद देख लें, जैसे क्लिक किया आप देखें एक जैसा कलर हो गया सारा। इसमें जो पहले आप देखें, इसको चेक करने से क्या होता है,
ये रो का कलर हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, यानी डिफाइंड है। तो आप इसको जब क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। इसको चेक कर देते हैं। उसके बाद टोटल रो, जैसे ही टोटल रो पर आप क्लिक करते हैं आपको ये रो का टोटल करके सारी रो का जितना भी टोटल बनता है वो बता देगा कि इतना बनता है। ठीक है जी। तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं यहां से अगर नहीं देखना। फिर आता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम पे चेक कर दें, यहां से आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए हाईलाइट हो चुका है। अगर नहीं तो इसको अनचेक कर दें। इसी तरह लास्ट कॉलम को क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसको अनचेक करेंगे तो ये वापस खत्म। बैंडेड कॉलम भी ऐसे ही काम करता है जैसे बैंडेड रोज जो है वो काम करती है। यहां से ठीक है जी। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करते हैं, आप देखें हर कॉलम का उसने कलर आपको ये और इसका और इसका और इसका और यानी डिफाइंड हो गया। इसको वापस अनचेक करेंगे तो ये ऐसे। तो फिल्टर बटन एक ऑप्शन है इसके अंदर। फिल्टर बटन क्या है जी? ये जो आपको ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहे हैं ये फिल्टर बटन है। जैसे इनको अनचेक करेंगे देखें ये गायब हो जाता है इधर से। ठीक है, इसको शो करने के लिए आप वापस इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फिल्टर बटन जो है वो शो हो जाता है। उसके बाद ये टेबल का डिजाइन आ जाता है। आप इस एरो को क्लिक करें। इस एरो को क्लिक करने के बाद आप यहां से काफी सारे डिजाइन है, ये लाइट में आ जाते हैं। देखिए लाइट कलर के अंदर आपको अच्छे अच्छे डिजाइन, बने बनाए डिजाइन, कोई भी आप सिलेक्ट करके अपने टेबल को खूबसूरत सा डिजाइन दे सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे आए तो डार्क में भी आपको अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे इस तरह से। ये डार्क है, ये मीडियम है, तो जो भी लगाना चाहते हैं भैया आप अपने टेबल को डिजाइन ऐसे लगा के खूबसूरत बना सकते हैं। डिजाइन लगाने के बाद आप होम में जाएं और यहां से इसको बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर कर लें तो आपके टेबल और मजीद खूबसूरत बन जाता है। बाकी ये फिल्टर के ऑप्शन आप मेरा लेक्चर नंबर 11 देखें, उसके अंदर डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। तो एक्सेल के अंदर टेबल की यही तकरीबन जो है वो शॉर्ट सी डिटेल है। इंशाल्लाह आगे जब एडवांस की तरफ जाएंगे तो मजीद आपको प्रैक्टिकली वर्क के दौरान समझ आता रहेगा साथ साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये डिजाइन के ऑप्शन में जो जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं उनको आप एक बार चेक कर लें, पिछली वीडियोस देख लें, उसके बाद जो है वो आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो इंसर्ट मेन्यू के बाकी ऑप्शन इंशाल्लाह डिटेल में चेक कर लेंगे बारी बारी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी तो व्यूअर्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो हमारे चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें। इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली इसको क्लिक करें और ये ब्लू हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि हमारी वीडियो लाइक हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूज़फुल लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन को ओपन करने छोटे से डाउन एरो को क्लिक करें, आप उसकी सारी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।